बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज ने रेलवे ट्रैक पर नस्ब धमाका खेज मवाद बरामद करके नाकारा बना दिया। एसएसपी नसीराबाद गुलाम सरवर भयो के मुताबिक नसीराबाद के इलाके पर फीडर कैनाल के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज ने नामालूम अफराद की जानिब से रेलवे ट्रैक पर नस्ब धमाका खेज मवाद को बरामद करके नाकाम बना दिया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चंद घंटों बाद जाफर एक्सप्रेस को ट्रैक से गुजरना था। मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वहाँ मौजूद दूसरी ट्रेन मुसाफिर ट्रेन को वापस निजामाबाद जमाली रवाना कर दिया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी कर दी, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बनू में फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर अंदाज में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुशपनाही से चलने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बनू में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आज़म का इजहार। कहा कि फितना हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। एथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फिशां फटने से राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे गवादर के जुनूब में 45,000 फुट की बुलंदी पर आतिश फिशां की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिश फिशां की राख की एडवाइजरी एविएशन को जारी की गई। तर्जुमान महकमे मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके हैं। आतिश फिशां के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात का कहना है कि राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए। पाकिस्तान का डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन 36,000 फुट बुलंदी पर होता है। बैनुल अक़वामी फ्लाइट 40,000 से 48,000 फुट की बुलंदी पर सफर करती है। ख़वातीन के खिलाफ हर तरह का जुल्म रोकना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ख़वातीन की सलामती और आज़ादी के बगैर कोई भी रियासत मुकम्मल इंसाफ का निज़ाम तश्कील नहीं दे सकती। ख़वातीन के खिलाफ जुल्म किसी समाजी रिवायत या ज़ाती असर रसूख के पीछे नहीं छुप सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़, मुआवनत और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मुतअद्दिद पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। ऑनलाइन हिरासनी और ब्लैकमेलिंग की शिकायत के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके मुतासरा ख़वातीन को फौरी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान का आइन ख़वातीन को बराबरी का हक देता है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कदरे कमी, फ़िज़ाई मायार अब भी मुसरत है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद कम होकर 258 तक आ गई। सियालकोट में 309, फैसलाबाद में 365 रिकॉर्ड की गई। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500, फैसलाबाद में 400 और लाहौर में 362 रिकॉर्ड की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सुबह के वक्त लाहौर के AQI में बेहतरी का रुझान बरकरार है। भट्टों, इंडस्ट्रीज और फसलों की बाक़ियात की सख्त निगरानी जारी है। मौसमी तब्दीली के साथ आलूदगी में कमी आ रही है। शहरी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। स्मॉग स्क्वाड्स फील्ड में मुस्तैद, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई जारी है। गैस अभी हफ्ते से नहीं, तकरीबन बिल्कुल बंद हो गया है। बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान, एक्स्ट्रा भी बाहर से ले रहे होटलों से। महीने से ये कहानी चल रही है, कभी पानी आ रहा है मीटरों में, कभी कुछ आ रहा है, मीटर खुलवा के इनसे पानी भी निकलवा है, लेकिन सिलसिला वही। सक्कर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। पुराना सक्कर में गैस की लाइंस में सीवरेज का बदबूदार पानी आने लगा है। अहले इलाका शदीद परेशानी से दो चार हैं। स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि पुराना सक्कर में गैस की लाइनें 40 साल पुरानी हैं। लाइनों को तब्दील करने का मंसूबा जारी है, जो आइंदा चंद माह में मुकम्मल किया जाएगा। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया।
ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में जमा कराई गई पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा हैं। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया और कहा कि इसे रोकने के लिए सख्त और फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत है। क्या मुस्लिम बरादरहुड की बाद शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जाए? अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम बरादरहुड के लबनान, मिस्र, उर्दन में शाखों से मुतालिक तय किया जाएगा। मुस्लिम बरादरहुड की शाखें मशरक़ वस्ती में अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बाइस हैं। इसराइली फौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फौज के कई आला अफसरान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की गई। अरब मीडिया के मुताबिक बहरिया और फ़ज़ाइया सरबराहान के खिलाफ भी इंज़िबाती कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा है कि सरबराही इजलास की करारदाद गजा में अमन का ढांचा मुहैया करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत दीगर खास काबिलियत और वसाइल वाले ममालिक अमन के क़याम के लिए काम करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक के साथ काम करने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की थी। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपने दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद जीबी के निगरान वज़ीर आला मुक़र्रर। निगरान वज़ीर आला कल हलफ उठाएंगे। असम्बली इंतखाबात निगरान हुकूमत करवाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात विफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसराइली फ़ौज के गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 10 अक्टूबर के मुआहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़्यादा बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका। जंगबंदी के बावजूद गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाह को अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम UNRWA ने खबरदार कर दिया। कहा, 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी वज़ारत ख़ारजा पहुँच गए। अली लारीजानी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जार के दरमियान वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा के दौरे के बाद ईरानी मुशीर पार्लिमान पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात होगी। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर होने वाले दहशतगर्दों के खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ाद DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए। दहशतगर्दों की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर कोहाट रोड से आए थे। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक हलाक किए जाने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना CTD में दर्ज।